बात जहां से शुरू हुई थी कि ये दुनिया के लोग जो हैं इनको यदि मित्र बना लिया जाए तो क्या हमें बनाना चाहिए या नहीं, तो बात आ रही थी पात्रता की कि जिसको आप मित्र बनाने जा रहे हैं क्या वो मित्र बनाने लायक भी है या नहीं। ये जांचना, ये परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग है और इसके प्रभाव में हर कोई अपने निज फायदे में जुटा हुआ है। धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दूजी पातशाही अंग 474 में बयान करते हैं, महला दूजा। गुरु साहिबान कहते हैं, जो जी होए सो उगवै मुंह का कहिया वाव। जो जी होए सो उगवै। अगर किसी मनुष्य के दिल में कोई बात है तो यकीन मानिए ऊपर से वो जितना मर्जी दिखावा करता रहे, जितना मर्जी आपका मित्र बन के दिखाता रहे, जितना मर्जी आपका हितैषी बन के आपके साथ आता रहे, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, मीठी मीठी बातें करें, मगर महाराज कहते हैं सो उगवै। मन के अंदर का जो उसके एक चल रहा है वो प्रकट होगा ही होगा। वो नीयत उसकी जो है वो सामने आएगी ही आएगी। तो इंसान वृक्ष रूपी जैसा है उसको वैसा ही फल लगेगा। एक मुहावरा है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे होए, और यदि कीकर का वृक्ष है, कांटों वाला वृक्ष है, तो उसमें कांटे ही लगेंगे, उसमें फल नहीं आने वाले, उसमें फूल नहीं आने। तो कहने का मतलब यही है कि जो नियत है वो प्रभु की ऐसी सृष्टि है कि उसमें नियत सामने आ जाती है, प्रकट होती ही होती है। ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए छल करके, कपट करके, कई तरह के तरीके अपना करके उसको दबा के रखा जाए, प्रकट होने से रोका जाए, मगर अंततः है वो सामने आनी ही आनी है। और महाराज कहते हैं, मुंह का कहया वाव। मुंह से चाहे कोई कितनी भी तारीफ करता रहे, कोई कितनी भी बातें करता रहे, वो कहा हुआ सब वाव है, सब व्यर्थ है, सब बेमानी है, उसका कोई मायने नहीं है। मुंह का कहया वाव। कोई जितना मर्जी प्रकट रूप में मुंह से कह करके भगवान का नाम भी ले रहा है, मगर वो छल है, अंदर उसके कपट है, अंदर उसके यही है कि नियत खराब है कि कैसे मैं दूसरे का नुकसान करूं। क्योंकि भगवान का अगर वो नाम ले रहा है तो वो अरदास भी करेगा, तो नुकसान मांग ही नहीं सकता, क्योंकि हर अरदास के अंत में नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणै सरबत का भला। वो तो सरबत का भला मांगेगा, वो मालिक को कहेगा तेरे भाणे। ये मालिक का भाणा है, जो प्रभु परमेश्वर जो है उसका तो भाणा ही यही है, उसकी तो रजा ही यही है। क्या रजा है? सरबत का भला। वो तो किसी का बुरा मांगता ही नहीं। और जो भी अरदास कर रहा है, यदि प्रभु को मानता है, यदि वो गुरुमुख है, तो उसकी अरदास सरबत के भले के लिए होगी। चाहे कोई सामने दुश्मन रूप में भी खड़ा है तो उसको बुरा नहीं मांगेगा, वो बोलेगा सरबत का भला। उसको सुमत देने के लिए बोलेगा, महाराज को अरदास करेगा, सुमत दो इसको, मगर उसका बुरा हो, उसका अनिष्ट हो, उसके साथ कोई बुरी घटना हो, ऐसा कोई गुरसिख मांगेगा ही नहीं। और यदि मांग रहा है तो वो भी गुरसिख नहीं। अभी बहुत रास्ता तय करना बाकी है, अभी वो गुरसिखी की सीढ़ी पे चढ़ा ही नहीं। तो यहां पे महाराज ने मुंह का कया वाओ, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ए नियाओ। देखो कितनी बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात यहाँ पे प्रदर्शित कर दी, ओपन कर दी गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने। वो कहते हैं इंसान के अंदर इतनी कालक भरी है, इतनी गंदगी, इतनी मैल भरी है कि वो बीजे बिख, वो जो बीज डालता है वो तो जहर है। भाव अगर देखा जाए तो नियत जो है, जो अंदर जो है, वो सारा का जहर भरता चला जा रहा है, सारी नेगेटिविटी भरता चला जा रहा है, दूसरे का बुरा मान रहा है, पराये की निंदा कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, किसी का अच्छा मांग के राजी ही नहीं है, अंदर जहर भरता चला जा रहा है। हर तरह के विकार, क्रोध से ये भरा हुआ है, काम से ये भरा हुआ है, किसी से मुक्ति पा ही नहीं रहा।
उसी में और लिप्त होता चला जा रहा है। बीजे बिख, ये बिख को बीज रहा है। अब बिख बीजने के बाद जब वो उगता है, उसका पेड़ बनता है, तो मंगे अमृत, उसमें कह रहा है कि इसमें से अमृत फूट के निकले, उसमें से कह रहा है कि मुझे इसमें से अमृत मिले। तो भाई है जहर का जो पौधा उगाया है तुमने, उसमें से फल स्वरूपी अमृत कैसे निकल सकता है? तो महाराज कहते हैं देखो ए न्याओ, देखो ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, ये कितनी विडंबना है, ये कितनी अजीब ह्यूमन नेचर है। मांगता दुनिया का बुरा है, चाहता अपना भला है। यदि दुनिया का बुरा है तो तेरा भला कैसे होगा? ये बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। आश्चर्य की बात है, अचरज की बात है। आगे महाराज कहते हैं महला दूजा, नाल याने दोस्ती कदे न आवे रास। यहां महाराज ने इतना खुल के कह दिया कि किसी तरह का कोई डाउट बाकी नहीं रह जाता ये पढ़ने के बाद कि नाल याने दोस्ती कदे न आवे रास। यदि तूने किसी अज्ञानी, किसी मनमुख, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इयाणा है, जो पूर्ण रूप से दुनिया के विषय विकारों में ग्रसित है, हर तरह का बुरा आचरण वो कर रहा है, काम के वश में पगला चुका है, क्रोध उसके बस में नहीं है, एंगर इश्यूज हैं उसको, मोह के अंदर वो किसी को ना देखता है ना समझता है, लोभ इतना है कि जितना आ जाए उसे कम ही लगता है, और अहंकार ऐसा कि मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा मनुष्य जो इयाणा है, एक होता है सियाणा, एक होता है इयाणा, ये इयाणा है पूरी तरह से मनमुख। ऐसे मनमुख के साथ यदि तूने अनजान के साथ दोस्ती कर ली तो महाराज कह रहे हैं देख लियो भाई, नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, कभी भी रास नहीं आ सकती, कभी भी सिरे नहीं चढ़ सकती। ऐसी दोस्ती तो हमेशा तुझे पतन की तरफ लेकर के जाएगी, तुझे गारत कर देगी। तेरे अंदर अगर जरा सी भी गुरमुख की लहरें, तरंगे बची हैं, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी बची है, उसको भी पूरी तरह से खत्म करके, नेस्तनाबूद करके तुझे भी पूरी तरह से मनमुक्ता की तरफ ले जाएंगी। थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखो, जहां पे आप देखेंगे सत्संग हो रहा है, गुरुमुखी की बातें हो रही हैं, वहां पे वो जगह ही चार्ज हो जाती है। यदि एक गुरुमुख के पास 8-10 गुरुमुख आके बैठ जाएं तो वो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जब भी साध संगत का इतना महात्म है कि साध संगत में बैठ के की हुई अरदास, साध संगत में बैठ करके किया हुआ नाम जप, अकेले किए हुए नाम जप, अरदास, वाणी के पाठ, स्वाध्याय, इस सबसे ज्यादा फलदायी है, बशर्ते वहां पे सब गुरुमुख हों और वहां पे सिर्फ वाणी का जाप हो रहा हो और आप वहां पे मौजूद हो, हर तरह से मौजूद हो, सावधान, एकाग्रचित हो आप, तो फिर वहां पे जो रंग लगता है वो अलग ही होता है, वो निराला ही होता है और उसकी कोई रीस नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और इसके विपरीत यदि आप किसी ऐसी जगह पे चल जाएं जहां पे चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी हो, जहां पे मनमुख ही मनमुख हो, हर तरह के झूठे व्यसन चल रहे हो, जहां पे काम का पूरा प्रलोभन हो, व्यभिचार चल रहा हो, खुलेआम सरेआम चल रहा हो, जहां पे क्रोध का बहुबल चल रहा हो। आपने कई जगह देखा होगा, कोई व्यक्ति शांत आ रहा है, अचानक बहस शुरू होती है, एक जना ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू करता है, क्रोध दिखाना शुरू करता है, सामने वाला जो बिल्कुल शांत है, जो किसी भी तरह से विचलित नहीं है, वो भी क्रोध का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। आसपास जितने हैं सबकी आवाजें ऊंची हो जाती हैं और आसपास जितने भी हैं सब में वो क्रोध की तरंगें आनी शुरू हो जाती हैं। और जहां पे ज्यादा बहुतियात ऐसे लोगों की ही हो जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इस तरह की सारी चीजें, प्रलोभन, हर तरह के नशे, हर तरह के विकार, जब ये सब मौजूद हैं
तो वहां पे अगर कोई गुरुमुख भी चला जाए, अगर पॉजिटिव भी चला जाए, तो वह गुरु बचाए तो बचाए, उसके खुद के बच के निकल आने की संभावना बहुत ही कम है। वो भी फंस जाएगा, वो भी मनमुक्ता की तरफ चला जाएगा, वो भी गलत आचरणों में चला जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी जरूरत है कि ऐसी दोस्ती, ऐसी यारी, ऐसे बंधनों, ऐसे संबंधों से दूर रहे। अपने आप को बचा के चलो, अपने आप को बचा के चलो। आगे महाराज कहते हैं, जेहा जाने तेहो वर्तै वेखो को निर्जास। क्योंकि उस अनजान, उस इयाणे का रवैया ही ऐसा है कि जितनी उसकी समझ है, जेहा जाने, जितनी उसके दिमाग में सोची है, जिस तरफ उसका मुख है, उसका मुख कहां है? वो मनमुक्ता की तरफ है, वो तो मन के बस है। तो जैसा वो जानता है, तेहो वर्तै, वैसा ही उसका व्यवहार, वो तो उसी तरह का व्यवहार करेगा, उसी तरह ही विकारों के अंदर लाद के उनको घूमता फिरेगा और उसी को सही मानेगा और उसी को अच्छा मानेगा, उसको जस्टिफाई भी करेगा। वेखो को निर्जास। तो ये बात तो भाई आप किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई ज्ञान नहीं, वो ज्ञानी है, उसके पास गुरुमुखता नहीं, क्योंकि वो इस रास्ते पे पड़ा नहीं या पढ़ना ही नहीं चाहता, और वो जिस गलत रास्ते पे पड़ा हुआ है, जिस अज्ञान के रास्ते पे पड़ा हुआ है, वो उसी को जस्टिफाई करेगा और उसी को सही ठहराएगा। अब ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करके क्या आप भी अपना सत्यानाश करना चाहते हो? और यदि नहीं तो भाई ऐसे व्यक्ति से बच के रहो, ऐसे व्यक्ति से अपना आंचल, अपना दामन बचा के रखो, अपने आप को संभालो, कहीं इस चक्कर में खुद मत गुम जाना।